हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम आप लोग को काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता चुके थे, जिसको गणनीय संख्या और अगणनीय संख्या कहते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को अंत में हम बता चुके थे कि अगले क्लास में आर्टिकल चलेगा। तो चलिए आज आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल्स कहते हैं किसको? तो आर्टिकल ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। किसको कहते हैं? ए एन और द। इंग्लिश में ए एन और द is called आर्टिकल। अब इसके बारे में पता करेंगे। इसको भी आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल में कौन सा आएगा, इनडिफिनिट आर्टिकल में कौन सा आएगा, ये बताने जा रहे हैं। यहाँ समझ में आ गया होगा। ए एन एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द इज कॉल्ड आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब आप पहले से जानते हैं। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया। पहला डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है। पूछ लिया गया कि ए एन को क्या कहेंगे, तो ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे और डिफिनिट आर्टिकल क्या कहेंगे, तो तब क्या कहेंगे, डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे। चलिए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यूज कहाँ करेंगे, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो चलिए आप लोग को हम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। डायरेक्ट हम एक का यूज ऑफ ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे 1-2 क्लास में कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो कॉन्सोनेंट रहता है उसमें ए का प्रयोग रहता है, जो वॉवल रहता है उसमें एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है? कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का प्रयोग करता है और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के लिए। आप पहचाने क्या कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन सा वॉवेल है? तो आप लोगों को पता है। चलिए पहले आप लोग को वॉवेल का बताते हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट का बताएंगे। चलिए, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर ए हमको लगाना होगा वहाँ पर कॉन्सोनेंट का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हमको एन लगाना होगा वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का। जहाँ वॉवेल रहेगा वहाँ पर एन का, और जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ये सब था बच्चा क्लास में। चलिए अब जरा सीनियर क्लास में आप लोग आ चुके होंगे, तो उसका भी कुछ नियम होता है। कहीं कहीं पर नियम खेल रहता है, तो वो नियम से अगर बनाते हैं जो गोल्डन रूल बताएंगे, तो वो नियम हमेशा सभी जगह काम आएगा। ये ऐड कर लें।
आप यहाँ से सीखना है वॉवेल कौन कौन होता है। वॉवेल आप लोगों को बहुत पहले बता चुके थे अल्फाबेटिक लेटर क्या क्या होता है। तो पहले अल्फाबेटिक लेटर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। ये 26 अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। तो इसमें से चुनना है जो 26 लेटर होता है, 26 लेटर में से कौन सा वॉवेल में जाएगा, कौन सा कॉन्सोनेंट में जाएगा। चलिए वॉवेल का यहाँ लिखिए, कॉन्सोनेंट को लिखते सी ओ एन एस ओ एन ए एन। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड को लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में अच्छे से। तो याद रखना वॉवेल में क्या क्या रहेगा, ए ई आई ओ और यू। तो क्या आएगा ए ई आई ओ यू। तो ये क्या होगा वॉवेल होगा। और कॉन्सोनेंट क्या होगा, बाकी जो घेरा नहीं लगा हुआ है वो सब क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा। कौन कौन होगा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो ये सब क्या है कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, वॉवेल किसको कहेंगे। तो ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए जहां आपको दिखा दे रही है वो वॉवेल हो गया, ई जहां दिखा दिया ये वॉवेल हो गया, आई जहां दिखा दिया ये वॉवेल हो गया, ओ जहां दिखा दिया ये वॉवेल हो गया, यू जहां दिखा दिया ये वॉवेल हो गया। कॉन्सोनेंट में क्या कहता है, कॉन्सोनेंट लेटर साउंड में तो ए तो इसमें लिखा गया, तो ए इसमें नहीं लिखा है। बी है इसमें देखिए तो कहीं पर नहीं, तो बी लिखा गया, सी लिखा गया, डी लिखा गया, ई मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितना भी बचा है वो क्या कहलाएगा कॉन्सोनेंट में। एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। ये सब क्या कहलाएगा कॉन्सोनेंट पर होगा। अब इसका गोल्डन रूल बताते हैं। ये तो था जो 2-3 क्लास के बच्चे पढ़ते उसके लिए था। अब जो सीनियर क्लास में चल गए उसको कैसे पहचानना, अगर वो ये नियम से बनाएगा तो कहीं कहीं पर सही चल जाएगा, कहीं कहीं पर क्या चल जाएगा गलत चला जाएगा। तो गोल्डन रूल चलते से अब यहां पर चलते हैं गोल्डन 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 रूल में कहता है वॉवेल साउंड का जिसका उच्चारण आ ई उ ली ए अन इतना से निकलता है वो क्या आ जाएगा सब वॉवेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वॉवेल कहलाएगा। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट क्या कहलाएगा क ख ग घ र च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलारिसम मूर्धन्यसम दंतिसम ह छ
ट्र। तो अगर उच्चारण क से लेके ज्ञ तक अगर होता है तो वो सब क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। और अ से लेके आन तक अगर उच्चारण होगा तो उसको क्या कहलाएगा, वॉवेल कहलाएगा। ये रूल कभी फेल नहीं होगा, ये रूल तो हमेशा कहीं भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ए और एन के लिए अब द का आएगा, द का भी हम रूल बताएंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर किसी को उतारना है तो उतार ले, ऐसे तो हम समझा ही दिए, फिर से बताते हैं। आ से लेके आम तक का पहला उच्चारण, पहला लेटर या पहला शब्द अगर हम मुंह से बोलते हैं, अगर आ से लेके आम तक आएगा उसको क्या कहेंगे, वॉवेल कहेंगे। अब का से लेके अगर ज्ञ तक आता है, अगर कुछ बोले क से लेकर ज्ञ तक के बीच में अगर कोई भी वर्ड आता है, कोई भी शब्द आता है तो वो क्या कहलाएगा, कोई भी लेटर आता है, कोई भी, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। चलिए पहले उस पर चलते हैं। चलिए इतना में तो हमको लगता कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो पहले समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। पहले बच्चा के लिए चलते हैं, उसके बाद आपके लिए, आप लोग के लिए, ठीक है। तो बच्चा के लिए क्या है, जैसे कह दिया खाली स्थान एंड, क्या कह दिया, खाली स्थान एप्पल, खाली स्थान ऑक्स, खाली स्थान, ठीक है। यहां से क्या है, कॉन्सोनेंट में जैसे बॉक्स, पॉट, रैट, तो वॉवेल में क्या होता है, ए ई आई यू। तो देखिए तो पहला लेटर क्या है, ए है, तो ये क्या में चल जाएगा, वॉवेल में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ए एन लिखा जाएगा। पहला लेटर क्या है, ए ई आई ओ यू बताए थे, ये क्या कहलाता है, वॉवेल कहलाता है। तो पहले लेटर देखना, पहला लेटर क्या है, ए है, तो इसके लिए क्या लिखाएगा, एन लिखाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ऑक्स है, तो पहला लेटर क्या है, ओ है, क्या है ओ, तो ओ है तो क्या लिखाएगा, ए लिख, एन लिखाएगा, ठीक है। पहला लेटर क्या है, यू है, तो देखिए यहाँ पर खोजे तो घेरा में जो यू है वो तो वॉवेल हम पहले कर चुके हैं, तो यू है, तो देखिए यहाँ पर यू है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, अब कॉन्सोनेंट में चलना है। तो कॉन्सोनेंट में क्या है, घेरा वाला तो वॉवेल था, जो बिना घेरा वाला वो क्या है, सब कॉन्सोनेंट है। तो देखिए बी घेरा में है, बिना घेरा, तो बिना घेरा में है, तो ये सब में क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हमेशा ए लगेगा। तो यहाँ पर भी है, देखिए तो पी, यहाँ भी है, तो यहाँ भी ए, रैट है, तो यहाँ भी ए, मैंगो है, तो देखिए मैंगो एम है, घेरा नहीं है, तो हम वही बता जो घेरा नहीं है कॉन्सोनेंट सब है, तो यहाँ भी ए। आप चलते हैं वॉवेल के गोल्डन रूल पर और कॉन्सोनेंट के गोल्डन रूल पर। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर गोल्डन रूल, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गोल्डन रूल पर चलते हैं। तो गोल्डन रूल वॉवेल का चलते, जैसे उच्चारण समझना है, तो उच्चारण में क्या है,
आज तक गोल्डन रूल। तो क्या बोले थे, अ से आम तक रहेगा सब वॉवेल का। क्या है, अम, पहले लेटर क्या है, आ है। तो आ गया, तो जब आ आएगा तो वो क्या जाएगा, वॉवेल साउंड में चला जाएगा। ठीक है। एलिफेंट, एली, पहला लेटर रखना, बाकी कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना। तो पहला क्या है, ये आ गया। तो आ से लेकर अंत तक में है, तो आ से लेकर अंत तक में, तो क्या लगेगा इसमें, एंड। चलिए, ये क्या है, पै। तो पहला लेटर क्या है, पा है। तो का से लेकर क्या तक में आता है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ क्या लगेगा, ये लिखेगा। हॉर्स, तो पहले लेटर क्या है, हा। का से लेकर क्या तक में है, तो उसमें क्या लगाएगा, लगेगा ए। ये क्या है, हा, हाउस होगा। तो पहला लेटर हमको देखना, तो पहला लेटर क्या है, हा है। तो ये भी क्या चल जाएगा, ए में चला जाएगा, सॉरी। अब आगे क्या है, टी। तो क्या है, टेम्पल। तो पहला क्या है, टा है। टा कहां से आता है, का से लेके गया तक है। तो इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए, ये था गोल्डन रूल। इस तरह से आप, जैसे मान लिया आप कहीं पर किताब बना रहे हैं आर्टिकल का ए और एन का, तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं गोल्डन रूल समझ के, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हमेशा ए और एन का जहां भी पूछा तो हमेशा सही ही सही जाएगा, कोई गलत करने वाला इसका नहीं। चलिए, आप चलते हैं, ए एन हो गया, इसको क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल। हाँ, डिफिनिट आर्टिकल। आप चलते हैं द पर, ठीक है। यूज ऑफ द, पहला नियम क्या है, कैसे हम पहचाने कि यहाँ पर द लगेगा। तो याद रखिए कि नदी का नाम, समुद्र का नाम, महासागर का नाम, ये सब आएगा तो क्या लगेगा, द का उपयोग होगा। क्या का उपयोग होगा, द। कहीं भी लिखा दिया आपका नदी का नाम, समुद्र का नाम, महासागर का नाम, तो उसमें क्या यूज होगा, द का प्रयोग होगा। और कहां कहां पर होगा, तो SCN के पहले पूरी जाति में बोध होता है, द का। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होता है। पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। महाग्रंथों के नाम के पहले भी क्या का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। समाचार के पत्र के नाम के पहले भी क्या क्या प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जो दुनिया में क्या है,
एक रहे उसमें क्या का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब ये सब था द का प्रयोग, ऐसे भी और भी बहुत सारा है जो आगे वीडियो में बताएंगे इसके बारे में और भी डिटेल से। चलिए तो ये सब चीज है। तो नदी समुद्र महासागर के नाम के पहले क्या का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया है। के पहले लिख लीजिए, के पहले कर्फ्यू होने से बचिएगा। नदी समुद्र महासागर के नाम के पहले क्या का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति के बोध करवाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। महाग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और जो दुनिया में एक हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी हो गया, नदी में क्या हो गया, गंगा रिवर है, तो गंगा क्या है, नदी है, तो उसके पहले क्या लगेगा, गंगा के पहले द लगेगा, द गंगा रिवर। लिख दिया ये फ्लिंडावलेंस यमुना रिवर, तो क्या उसके पहले लगेगा, द लगेगा। लिख दिया जाए कि फ्लिंडावलेंस कावेरी रिवर या गोमती रिवर, तो उसके नाम के पहले भी क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाता है। आगे क्या कहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, तो माउंट एवरेस्ट के पहले क्या का प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। केटू, ठीक है, उसके पहले भी क्या का प्रयोग किया, द का प्रयोग किया जाता है। महाग्रंथों के नाम के पहले फ्लिंडावलेंस रह गया रामायण दो, तो रामायण के पहले क्या लगेगा, क्योंकि महाग्रंथ है तो उसके पहले द लगेगा। महाभारत बुक है तो उसके पहले भी क्या लगेगा, महाभारत के पहले द लगेगा। ठीक है, वो सब हमारे ग्रंथों का नाम है, ग्रंथ के पुस्तक, ग्रंथ या महान पुस्तक के नाम के पहले भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप कह दिया कि अच्छा सर यहाँ से एक सवाल मन में उठता है कि जैसे हिंदी का बुक रह गया, हिंदी बुक, तो उसके पहले क्या कहेगा, तो उसके पहले द लगेगा, हिंदी, द हिंदी बुक, वो क्या चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चला जाएगा। ठीक है, आइए बता इसके पहले कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप समाचार पत्र के नाम के पहले आ गया हिंदुस्तान पेपर, तो उसके पहले क्या लगता है, द, क्योंकि समाचार अखबार के नाम के पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाता है। रह गया दैनिक जागरण, तो द दैनिक जागरण। ठीक है, या रह गया टुडे न्यूज़पेपर, तो टुडे न्यूज़पेपर के पहले भी क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाता है। जो दुनिया में एक हो उसके नाम के पहले यहाँ पर, उसके नाम के पहले, उसके नाम के पहले भी क्या का प्रयोग किया था, द का प्रयोग किया। तो सन, दुनिया में एक है सन, तो द सन होगा। मून, दुनिया में एक मून है, हमारे ग्रह के अनुसार से एक मून है, तो उस पर भी क्या लगेगा, द है। जैसे यूरेनस नेपच्यून पर भी बहुत सारा ग्रह होता है, बहुत सारा मून होता है, तो हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना प्लैनेट के अंतर्गत का बात कर रहे हैं। ठीक है, पर सोलर सिस्टम में क्या, मून एक ही है, हम अपने आंख से कितना मून को देख सकते हैं, एक ही मून को देख सकते हैं, तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका यूज ऑफ द का प्रयोग। ठीक है, जिसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल भी कहा जाता है, और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा जो प्रश्न रहेगा जहां पर एन द नहीं लगेगा, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता,
तो उसके पहले क्या लगेगा, तो उसके पहले पूछ ले, उसके पहले क्रॉस लगेगा। बताते हैं कि क्रॉस कहां कहां लगेगा, कि जिससे आपको बेहतर तरह से समझ में आ सके। चलिए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आप यूज ऑफ क्रॉस, क्रॉस कहां लगेगा, कहां पर क्रॉस का मतलब हुआ कहां पर कुछ नहीं लगा। ऐसा तो हो सकता है प्रश्न में कि नहीं तो ए लगेगा, नहीं तो एन लगेगा, नहीं तो द लगेगा। तो ठीक है, तो उसके बारे में जानना है, तो याद रखना है प्लूरल कंटेनर नाउन के पहले क्रॉस लगता, ठीक है। प्लूरल कंटेनर नाउन के पहले क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। या ऑप्शन नहीं अगर आप पहचान पाते हैं तो जिसके लास्ट में पहला दूसरा, जिसके लास्ट में एस या ई एच, या आप उसको अपने भाषा में बोल सकते हैं भी फाई, जिसको वर्ब का पांचवा रूप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बताएंगे वर्ब का पहला रूप कौन होता है, वर्ब का दूसरा रूप कौन होता है, वर्ब का तीसरा रूप कौन होता है, वर्ब का चौथा रूप कौन होता है, वर्ब का पांचवा रूप कौन होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको याद करना है जिसके लास्ट में एस या ई एस लगा होता है, जिसको हम लोग क्या से डिफाइन करते हैं, डिफाइन से करते हैं, या हम लोग उसको अदर वर्ड लिखा है वर्ब का पांचवा रूप भी कहा जा सकता है। तो उसके पहले क्या का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके पहले क्या का प्रयोग किया जाएगा, क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। उसी का है जो प्लूरल कंटेनर नाउन में क्या लगता है, एस या ई एस लगता, या वाई ई एस, वाई को हटा के आई एस लगता है, तो उसमें भी क्या लगेगा, क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आप देखिए, चलिए यहाँ पर जैसे देखिए एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे खालिद खान एग है, एग है तो अंडा है, अंडा है तो कितना अंडा हो सकता है, एक अंडा हो सकता है, ठीक है। अंडा है तो एक ही अंडा नहीं होगा, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा, एग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एग, लेकिन खालिद खान एग में एस लग गया तो एक से क्या है, बहुत सारा अंडा है, तो बहुत सारा अंडा रहेगा, तो वहां पर क्या का प्रयोग किया जाएगा, क्रॉस का प्रयोग कर दिया गया। मैंगो, एम ए एन जी, मैंगो मतलब आम, तो उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। आप लीजिए खालिद खान मैंगोज, तो क्या है, एक से अधिक आम है, तो एक से अधिक आम रहेगा तो वहां पर क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, ठीक है। अब एक और इसमें बताते हैं, ठीक है। अब ऑयल है तेल, तो इसमें क्या लगेगा, क्या तेल को हम लोग गिन सकते हैं, तो तेल को नहीं गिन सकते, तेल के बूंद को गिन सकते हैं, तेल को नहीं गिन सकते, तो ऑयल हो गया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब कहिए सर ऑयल का नाम तो बताए नहीं, तो हम आपको बता देते हैं कि ऑयल जो है मेटेरियल नाउन है, और मेटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। रह गया, राइस हो गया, तो ये क्या है, मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन के पहले क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। किसके पहले, जहां पर आपको ई और ई एच दिखाई दे दिया, या मेटेरियल नाउन दिखाई दे दिया, वहां पर क्या लगेगा,
क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। अब रह गया कि ठीक है, तो ये था आज आपका आर्टिकल समाप्त हो चुका। आप लोग से विनती है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से, बेहतर तरह से समझ में आ रहा है। धन्यवाद।